गुड इवनिंग। आज 11th क्लास फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है ग्रेविटेशनल से, और उस चैप्टर में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक होता है स्मॉल जी कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों का रिलेशन क्या कहा हमने? ग्रेविटेशनल चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक क्वांटिटी, एक है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये आज जानना है। तो इसके लिए आप चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इस चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो कैपिटल जी होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो स्मॉल जी होता है। ठीक है, इसको जानने के लिए ये बता दें, ये आपको आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, और F इक्वल टू ma, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ए की जगह पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको आना चाहिए, तभी इस फार्मूला को हम डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस फार्मूला में F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर में जी जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पर स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। इसका मास है m, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस जो है वो क्या है? r। यहाँ m मास की एक बॉडी ले लेते हैं, एक को ये बॉडी है, ठीक है, m मास की। अर्थ का पूरा मास सेंटर पर कंसंट्रेट माना जाता है। एज्यूम दैट इंटायर मास ऑफ अर्थ इज कंसंट्रेटेड एज द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पर देखिए कैपिटल एम किसका मास है? अर्थ का। आर क्या है? रेडियस है किसका? अर्थ का। एम अर्थ की कोई बॉडी कहाँ है? अर्थ सरफेस पर है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ का पूरा मास ये यहाँ पर है, अर्थ का पूरा मास ये रहा, इंटायर मास ऑफ अर्थ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और एम मास की बॉडी ये है। तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स लगा देंगे, तो F इक्वल टू जी, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह पर स्मॉल m, r स्क्वायर जगह पर ये r लिख देंगे, और F इक्वल टू ma, a की जगह पर g लिख देंगे, तो F इक्वल टू mg हो जाएगा। और दो फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा इनके बीच का एक रिलेशन। क्या कहा हमने? फिर से सुनना। कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ,
आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम इज द मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, इंटायर मास ऑफ अर्थ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, देन फोर्स ऑन, देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, m1 m2 की जगह पर कैपिटल एम स्मॉल एम लिख करके, और न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू ma होता है, एक जगह ग्रेविटी लिख देंगे और दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे तो रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, लेट कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ and capital R is the radius of earth। Consider a body of mass m is placed on earth surface, ये क्या कहा हमने, m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, फिर क्या करते हैं, assume that entire mass of earth is concentrated at the center। assume that entire mass of earth is concentrated at the center of earth। ये मानकर चलते हैं कि इस अर्थ का पूरा मास यहाँ पर है, then by Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, force on body due to earth is F equal to G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इस रूल से, क्योंकि एक ठो m ये हो गया और एक ठो m ये हो गया, एक मास ये है, एक मास ये है, डिस्टेंस ये है ना, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ इज दिस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे, if g is the acceleration due to gravity, then by Newton second law of motion, F इक्वल टू ma, तो F इक्वल टू m g, a के जगह पर g ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एक F इक्वल टू ये फार्मूला है और एक F इक्वल टू ये फार्मूला है।
एक एफ का जो फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से है, और एक एफ का फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक। और दोनों एफ की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है मास ऑफ अर्थ, और ये है रेडियस ऑफ अर्थ। इस फार्मूला से पता चला, इससे ये पता चलता है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन। इक्वेशन थर्ड से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ है। ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, बट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। जो हमने यहाँ पर बॉडी लिया था उसका मास m था, ये बॉडी का मास है। अब बताओ ये ग्रेविटी जो है इस मास पर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, बट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। यही वजह है कि डिफरेंट मास की दो बॉडी को सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप कराया जाएगा तो दोनों अर्थ सरफेस पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ से लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। It is clear that acceleration due to gravity depend on following two factor, और वो है मास ऑफ अर्थ और दूसरा है रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये बता दें कि जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। ये जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी, ठीक है। थोड़ी सी एक बात और बता दें, ये एक बात और बता दें, ये मान लो क्या है, ये अर्थ, ये है मून, ये है सन। यहाँ ग्रेविटी जो है वो जीई है, यहाँ ग्रेविटी जो जीएम है, यहाँ ग्रेविटी क्या है, जीएस है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ जीएम जो होता है वो जीई का 6 पार्ट होता है, और जो जीएस होता है वो जीई का 27 टाइम्स होता है। ये यानी ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी जीई है, मून सरफेस का ग्रेविटी जीएम है, और सन सरफेस पर ग्रेविटी जीएस है। तो जीएम का मान जो होता है अर्थ की ग्रेविटी का 6th पार्ट होता है, और इसका ये 27 टाइम्स होता है। यानी मून सरफेस पर ग्रेविटी अर्थ सरफेस का 1/6 टाइम्स, और सन सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ का
27 टाइम्स होता है, ये याद रखिएगा। यानी इससे ये पता चला कि GM लेस होता है GE से, या ये लेस होता है किससे, GS से। याद रखना ये, ठीक है। सबसे कम ग्रेविटी मून पर, फिर उससे ज़्यादा अर्थ पर, फिर उससे भी ज़्यादा सन पर है। तो ये इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये समझ में आ गया होगा। और इसको और टॉपिक को समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिजिक्स का 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम प्लेलिस्ट में सब कुछ है, सब कुछ पढ़ सकते हो। थैंक यू।